नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी विद सुनीता चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं वो है 9वीं कक्षा का पाठ, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। अब इसमें हम लेखक परिचय, पाठ परिचय और उसके बाद में महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी का नाम आपने सुना ही होगा। मुंशी प्रेमचंद जी की अनेक कहानियाँ भी आपने पढ़ी होंगी, जैसे कि नादान दोस्त, गोदान। ठीक है, प्रेमचंद जी जो हैं, इनका जो वास्तविक नाम था, असली नाम था, वो था धनपत राय। इन्होंने काफ़ी कहानियाँ, काफ़ी उपन्यास लिखे और जो कहानी है दो बैलों की कथा, वो भी इनकी एक प्रमुख कहानी है। इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि भी दी गई है। जो दो बैलों की कथा है वो इनकी प्रमुख कहानियों में से एक कहानी है। इस कहानी में इन्होंने इंसानों और जानवरों के आपसी रिश्ते को समझने की कोशिश की है। तो चलिए अब हम इसका पाठ परिचय जो है वो अच्छे से करते हैं। ये जो कहानी है उसके जो मुख्य पात्र हैं वो हैं दो बैल। क्या नाम है उन दोनों बैलों का? हीरा और मोती। और उनको जिसने पाला था या जिनके वो बैल थे उनका नाम था झूरी काका। झूरी काका जो है उन्होंने हीरा और मोती को बड़े ही प्यार से पाला था। एक बार किसी कारण झूरी काका को उन दोनों बैलों को अपने ससुराल गया के पास छोड़ना पड़ता है। गया कौन था? गया था झूरी काका का साला, यानी कि उसकी पत्नी का भाई। लेकिन हीरा मोती को क्या लगा? उन्हें लगा कि उनके मालिक ने उन्हें गया को बेच दिया है। इसलिए वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी वो उसके चंगुल से छूटे और अपने घर वापस झूरी काका के पास चले जाएं। तो इस घटना से हमें जो सबसे पहले, इसमें कई मानवीय मूल्य भी आ रहे हैं, और इस घटना से हमें सबसे पहले जो मानवीय मूल्य नज़र आ रहा है, एक तो कि जो मनुष्य है और पशु है उन दोनों के बीच में भावनात्मक संबंध था। दूसरी बात यहाँ पे जो हमें आ रही है कि मालिक के प्रति वफादारी। अब भले ही झूरी काका ने उनको गया के पास भेजा था, लेकिन वो फिर भी अपने मालिक के पास वापस लौटकर आना चाहते थे। अब क्या हुआ, जब रात को गया उन्हें चारा देकर सो गया तो उन्होंने दोनों रस्सियां तुड़वाई और दौड़कर झूरी काका के पास वापस आ गए। उन्हें देखकर झूरी काका बहुत खुश हुए, लेकिन जो उनकी पत्नी है उनको बड़ा गुस्सा आता है और वो कहती है कि ये तो कामचोर है, वहां से भाग गए। अब दूसरी बार फिर जब गया उन्हें लेकर जाता है तो ना तो ढंग से खाना खाते हैं और ना ही हल चलाते हैं। अब वहीं पर एक छोटी बच्ची थी जो उन्हें कुछ रोटियां खिलाती थी। ठीक है, आपने जब ये कहानी पढ़ोगे, पाठ पढ़ोगे, उसमें एक बहुत अच्छी पंक्ति आई है इसी से संबंधित कि उन दो रोटियों से उनकी भूख तो क्या शांत होती, मानो उनके हृदय को भोजन मिल गया। अब यहाँ से लेखक क्या कहना चाहता है? ठीक है, यहाँ पे लेखक ये बताना चाहता है कि वो जो दो रोटियां दे जाती थी छोटी लड़की, अब उससे उनके बैलों की भूख तो शांत नहीं होती थी, लेकिन वो उस लड़की से जो उन्हें अपनापन, जो प्रेम उन्हें मिलता था, उससे उनको ऐसे लगता था माने उनकी आत्मा जो है वो तृप्त हो गई है, उनके हृदय को, उनके आत्मा को भोजन मिल गया है। अब वही लड़की क्या करती है? उनको रात को खोल देती है और वहां से भगा देती है। वो दोनों वहां से भागते हैं, दौड़ते दौड़ते वो एक अनजान जगह पर पहुंच जाते हैं। अब वहां पर उन्हें क्या दिखाई देता है? वहां पर उन्हें दिखाई देते हैं मटर के खेत। अब भूख तो उनको लगी थी, ठीक है, वहां पे जब उन्हें हरे भरे मटर खाने को मिल गए तो वो खाने में मस्त हो गए। फिर क्या हुआ? कुछ लोग वहां आए, उन्होंने उन्हें घेर लिया और कैद कर दिया। कहाँ कैद कर दिया? कांजी हाउस में। अब कांजी हाउस क्या होता है? कांजी हाउस एक जगह होती है जहाँ पे लावारिस पशुओं को रखा जाता है और बाद में उनको नीलाम कर दिया जाता है, यानी उन्हें बेच दिया जाता है। अब कांजी हाउस में उन्हें रखा गया
वहाँ पर उन्हें अनेक यातनाएं दी गई। अब क्या हुआ, उनको एक दिन एक कसाई के हाथों में बेच दिया गया। अब जब वो उस कसाई के साथ हीरा और मोती वहाँ से जाते हैं तो चलते चलते वो क्या करते हैं, अपने घर के रास्ते को पहचान लेते हैं। उनको अपना जो वो रास्ता है वो जाना पहचाना सा लगता है, और वो भागकर फिर किसके पास पहुँच जाते हैं, जूरी काका के पास, क्योंकि वो उसी के गांव से ही गुजर रहे होते हैं और वो उस रास्ते को बड़े अच्छे से पहचान कर अपने जूरी काका के पास वापस पहुंच जाते हैं। यहाँ पर अभी देखो एक और मानवीय मूल्य भी है कि किस तरीके से वो संघर्ष करते हैं, यातनाएं सहते हैं, उन यातनाओं को सहन करके वो उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और फिर संघर्ष करके वो जूरी काका के पास फिर से पहुंच जाते हैं। अब क्या होता है, जो जूरी की पत्नी होती है वो भी उन्हें गले से लगा लेती है, प्यार से उन्हें चूम लेती है। क्यों चूम लेती है, अब उसका भाव परिवर्तन क्यों हुआ होगा? अब इसका कारण यही हो सकता है कि उसने जब उन दोनों बैलों का प्रेम और वफादारी अपने मालिक के प्रति देखी तो उसका जो मन है वो भी क्या हो गया, पिघल गया, और उसने भी उन दोनों बैलों को स्वीकार कर लिया। तो ये थी आपकी कहानी, दो बैलों की कथा। ठीक है, एक बार फिर से इसके जो मुख्य किरदार हैं वो कौन है, मुख्य पात्र कौन है? हाँ जी, हीरा और मोती एंड जूरी काका जो है वो इसके कहानी के मुख्य किरदार हैं। तो चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि कांजी हाउस में जो कैद पशु थे उनकी हाजिरी क्यों ली जाती है, क्या कारण था हाजिरी लेने का? ये पशुओं की अटेंडेंस ली जा रही है, क्यों भाई? ठीक है, उसका कारण यही था कि वो एक तरीके से पशुओं की जेल थी और उसमें क्या करते थे, आवारा पशु कैद किए जाते थे। और जो कांजी उसका मालिक था उसका ये दायित्व होता था कि एक तो वो उन्हें जेल में सुरक्षित रखे और दूसरा उन्हें ये भी पता लग जाए कि कहीं वहां से कोई भाग तो नहीं गया है। ठीक है जी। अब प्रश्न 2 है कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया? ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि वो जो छोटी बच्ची है उनको 2 रोटियां खिलाकर जाती थी। अब इतना प्रेम उसको क्यों उमड़ा उन बैलों के प्रति, उसका कारण क्या था? ठीक है, अब आप इसके उत्तर में लिख सकते हो कि उसकी माँ जो थी, छोटी बच्ची की माँ, वो मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी। और इधर बैलों की स्थिति भी कैसी थी? हाँ, बिल्कुल उस छोटी बच्ची की जैसी थी, क्योंकि जो गया था यानी कि जो जूरी काका का साला था वो क्या करता था, दिन भर उन्हें खेतों में जोतता, मारता, पीटता और शाम को सूखा भूसा डाल देता था। छोटी बच्ची ने जब ये महसूस किया कि उन दोनों की स्थिति एक जैसी है और उनके साथ अन्याय होता देखकर उस बच्ची के मन में बैलों के प्रति जो है वो प्रेम उमड़ आया। अब अगला प्रश्न है कि इस कहानी में बैलों के माध्यम से यानी कि हीरा और मोती के माध्यम से कौन कौन से नैतिक विषयक मूल्य उभर कर आए? नीति विषयक मूल्य मतलब मॉरल वैल्यूज। ठीक है, अब इसमें अनेक मूल्य उभर कर आए हैं। सबसे पहली बात तो बहुत सरल सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है, क्योंकि अगर बहुत इंसान सीधा सा हो, बहुत सरल हो, तो आजकल के लोग उसे क्या कहने लग जाते हैं, उसे गधा मानते हैं, उसे बेवकूफ़ कहते हैं। सेकंड पॉइंट, मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना ही चाहिए। थर्ड पॉइंट, आज़ादी, स्वतंत्रता बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। अब जैसे जब उनको दोनों हीरा और मोती को कांजी हाउस में कैद कर दिया जाता है तो वो क्या करते हैं, वहाँ से भागने का प्रयास करते हैं और ना केवल खुद भागते हैं, यहाँ पर उन जो वहाँ पे गधे और बाकी पशु जो बंधे हुए थे उनको भी वो बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। तो आज़ादी के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद ने जो गधा है कि उनका कौन सी ऐसी स्वभावगत विशेषताएं हैं जिनके आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख को प्रयोग ना करके किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है?
अब गधा क्या है? गधा एक बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। अगर हमने किसी को कहना हो ना तुम मूर्ख है, हम क्या कह देते हैं? तो गधा है, गधा। ठीक है, तो वो गधा जो है वो एक रूढ़ हो गया, यानी कि वो एक सांकेतिक शब्द बन ही गया है कि अगर हमने किसी को बेवकूफ कहना है तो हम इसको क्या कह देते हैं? गधा कह देते हैं। लेकिन लेखक यहाँ कहता है कि गधे को मूर्ख के रूप में कहा जाना ठीक नहीं है, क्योंकि जो हमारे जैसे ऋषि हैं, मुनि हैं, उनमें भी सहनशीलता का गुण होता है, तो वो उसकी सहनशीलता है गधे की। ठीक है, तो इसलिए वो इस बात को एक नए अर्थ की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य सीधे होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, उन्हें गधा नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि उनकी तुलना लेखक किससे कर रहा है? ऋषि मुनियों से कर रहा है। अगला प्रश्न है कि किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? अब जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो कई ऐसी घटनाएं आती हैं जहाँ से हमें उनकी दोस्ती का, आदर्श मित्रता का पता चलता है। इसमें नीति विषयक मूल्य जो है वो आदर्श मित्रता का भी एक मूल्य जो है वो सामने आया है। अब इसमें अनेक घटनाएं हैं, आप कोई भी 2 घटना लिख सकते हो। देखिए, जैसे पहली है कि दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे। ठीक है, तो उनकी कोशिश क्या रहती थी? वो यही चाहते थे कि एक का भार जो है दूसरे साथी के कंधे पे ना आके उसके ही कंधे पर आ जाए। यानी क्या करते थे वो? उनकी कोशिश होती थी कि वो एक दूसरे का भार अपने कंधों पे ले लें। अब दूसरा यहाँ पे एक उदाहरण है कि जो गया है झूरी काका का साला। कौन था गया? झूरी काका का साला। अब उसने जब हीरा के नाक पर डंडा मारा था तो वो मोती से सहा नहीं गया, तो उसने क्या किया? वो हल रस्सी लेकर सब भाग गया, क्योंकि उससे हीरा का कष्ट देखा नहीं गया। अब इसमें थर्ड घटना, आप इनमें से कोई भी 2 घटना लिख सकते हो कि जब वो मटर के खेत में मटर खा के मस्त हो रहे थे, ठीक है, और एक दूसरे के साथ सींग मिला रहे थे, अचानक मोती को लगा कि हीरा में क्रोध आ गया है, तो उसने क्या किया? दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से रोक लिया। इसके साथ एक और घटना वहां पे हुई थी जब उन दोनों की सांड से मुलाकात हुई। ठीक है, अब वहां पर भी उन्होंने योजना पूर्वक एक दूसरे का साथ दिया और सांड का मुकाबला किया। दोनों ने, एक तरफ से वो सांड को मारता था, दूसरी तरफ से वो चोट करता था, तो सांड क्या हो गया? एकदम से बेदम होकर गिर गया। इसके साथ साथ एक और घटना भी है इसमें कि जब मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया था, हीरा उसे अकेला विपत्ति में देखकर वापस आ गया। हीरा वहां से भाग सकता था, लेकिन वो वहां से भागा नहीं, बल्कि वो किसके साथ ही पकड़ा गया? मोती के साथ पकड़ा गया। इसके अलावा एक और घटना, जब वो कांजी हाउस में बंद थे, जब हीरा ने दीवार तोड़ डाली थी और हीरा को किससे बांध दिया गया था? रस्सियों से बांध दिया गया था। उस समय पर भी किसने उसका साथ दिया? मोती ने उसका साथ दिया था। तो आप कोई भी इनकी दोस्ती की 2 घटनाएं अपनी तरफ से लिख सकते हो। ठीक है जी। अब बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर, क्योंकि इस बार आपको पता है कि एमसीक्यू भी आने हैं, तो चलिए, पहला प्रश्न है इसमें कि इस पाठ में जानवरों में सबसे अधिक बुद्धिहीन किसे माना गया है? हाँ जी, किसे माना गया है सबसे अधिक बुद्धिहीन? यस, गधा को। ठीक है, अब इस पाठ के में जो 2 बैल हैं उनके नाम क्या हैं? सोना चांदी, हीरा मोती, चुन्नू मुन्नू, हीरा मोती। इतनी देर से हम हीरा मोती बोल ही रहे हैं। ठीक है, और कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। 2 बैलों की कथा हमें सीख क्या दे रही है? हमें उससे क्या संदेश मिल रहा है, क्या शिक्षा मिल रही है? अब इसके जो ऑप्शंस हैं, जो विकल्प हैं, वो ध्यान से समझने हमने। देखिए, इसमें पहला दिया हुआ है कि शत्रु को शत्रु समझना उचित है, आज़ादी के लिए स्वयं लड़ना, मालिक की सेवा करते रहना, दूसरों के अत्याचार सहते रहना। तो राइट ऑप्शन इसमें क्या आनी चाहिए? यस, आज़ादी के लिए स्वयं लड़ना।
पाठ के अनुसार गधे के गुण क्या हैं, क्या क्वालिटीज हैं गधे की, कि वो सीधापन उसका जो है वो होता है। यस। हीरा और मोती की गहरी मित्रता का पता कैसे चलता है। अब देखो इसमें पहली ऑप्शन है एक दूसरे का भार संभालते थे, दूसरी है एक दूसरे के लिए वो लड़ते थे, और तीसरा है कि जब उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था तो वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो अगर हम देखें तो उनकी मित्रता का पता इन तीनों ऑप्शंस में ही आ रहा है, तो राइट ऑप्शन क्या होगी? यस, उपरोक्त सभी। लेकिन औरत पर सींग चलाना मना है, यह कथन किसका है? यस, हीरा का, बिल्कुल ठीक। पाठ में बचिया का ताऊ एक मुहावरे का अर्थ आया है, बचिया का ताऊ। बचिया का ताऊ किसको बोला गया है? बुद्धिहीन व्यक्ति को, यानी कि गधे को बोला गया ना बचिया का ताऊ। तो बचिया का ताऊ इस मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? किसका? कि बुद्धिहीन व्यक्ति। पाठ में जो हीरा और मोती का जो मालिक है उनका नाम क्या है? गया, जूरी, चौधरी। गया तो उसका साला था, तो उसका मालिक का नाम क्या है? जूरी। ठीक है। हीरा और मोती ने गया को पूरे रास्ते परेशान किया। क्यों परेशान किया? नंबर 1 कि उन्हें लगा कि मालिक जूरी ने उन्हें बेच दिया है। हीरा और मोती को गया अच्छा इंसान नहीं लगा। हीरा और मोती को वो रास्ता मालूम नहीं था। तो राइट ऑप्शन क्या आनी चाहिए? यस, बिल्कुल ठीक, राइट ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वाली। उन्हें लगा कि उनके मालिक ने उन्हें गया को बेच दिया है। गया जूरी काका का क्या लगता था? क्या लगता था? भाई, मामा, दोस्त या साला। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन होगी, वो है साला। जूरी के ना चाहते हुए भी हीरा और मोती को बेचना पड़ा। क्यों? क्या कारण था? कि जूरी की पत्नी उन्हें पसंद नहीं करती थी, जूरी उन्हें भरपेट खाना नहीं दे पा रहा था। हीरा और मोती बहुत मारने वाले पालतू पशु थे। क्या आने चाहिए इसमें राइट ऑप्शन? यस, बिल्कुल ठीक, नंबर 1 कि जूरी की पत्नी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उन्हें भरपेट खाना नहीं देती थी। ये देखकर जो है उनका दिल जो है वो बार बार हीरा और मोती के लिए जो है मतलब दर्द आता था उनको, उन्हें बेचना पड़ गया। गया ने हीरा मोती को सूखा भूसा खाने को क्यों दिया? वह हीरा और मोती के व्यवहार से बहुत गुस्सा था। गया पराये बैलों पर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहता था। उसे खाने पीने के सामानों की जानकारी नहीं थी, या इनमें से कोई नहीं। यस, क्या होगा राइट ऑप्शन? बिल्कुल ठीक, गया पराये बैलों पर ज्यादा खर्च नहीं करता था। इस पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की मृत्यु कब हुई? 1936 में। हीरा मोती गया के घर से पहली बार क्यों भागे थे? क्या कारण था कि वो वहां से भागे? उन्हें गया और उसका घर अच्छा नहीं लगा? गया गरीब था? हीरा और मोती को वहां सब कुछ पराया सा लगा और वह जगह उनकी नहीं थी? हीरा और मोती गया के डर से वहां से भाग गए। क्या आना चाहिए राइट ऑप्शन? यस, हीरा मोती को वहां सब कुछ पराया सा लगा। ठीक है जी, तो ये था आपका पाठ दो बैलों की कथा। उसकी हमने लेखक परिचय भी पढ़ा, पाठ परिचय, ठीक है, और उसके बाद में हमने इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी दिए। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।